मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 के अंदर। आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम अपनी क्लास को रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12th की अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 12th की फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, वैद्युत चालक। आज हम उसी के कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे, जैसे कि अनुगमन वेग पे पढ़ा था, श्रांति काल पढ़ा था, वैद्युत धारा पढ़ी थी और अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध हमने पढ़ लिया था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक उस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। आज का टॉपिक सबसे पहले है धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। व्हाट इज द करंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व क्या है। तो देखिए, किसी भी पृष्ठ के या किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यानी J बराबर आपका फॉर्मूला होता है I/A। अगर A का मान 1 मीटर स्क्वायर है तो क्या डेफिनेशन बनेगी, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होगा, I का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पर मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना भी करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम गतिशीलता की, यानी कि मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है हमारी, देखिए मोबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, गतिशीलता। गतिशीलता को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ी थी, याद कराऊं अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी बंद बर्तन में गैस के अणुओं की भांति जो चालक के कण हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो व्यवहार करते हैं। और जब इन कणों को, इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सूक्ष्म वेग मिलता है जो उन्हें उच्च विभव वाले सिरे की ओर प्रेरित करता है, उस सूक्ष्म वेग को हम बोल देते हैं अनुगमन वेग। और अब हम बात करते हैं गतिशीलता की। तो गतिशीलता क्या है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं कि यह एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को, कोई भी आवेश वाहक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या अन्य कोई है, किसी आवेश वाहक द्वारा 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्राप्त अनुगमन वेग को हम गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। म्यू बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा BD/E। V है वेग मीटर प्रति सेकंड और E है न्यूटन प्रति कूलम्ब, बटे में आएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। जो पलट जाएगा उसे कर देंगे कूलम्ब मीटर प्रति न्यूटन सेकंड। ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर, चाहे तो न्यूटन को ओपन कर सकते हैं, जो भी आएगा वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, देखिए आपने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा है, किसी भी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक के विभवांतर और धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक के सिरों के बीच जितना भी विभवांतर लगाया जाता है वो विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। ये एक ओम का नियम भी है, इसे भी प्रूव करना सीखेंगे अभी हम। फिलहाल हम बात करते हैं वैद्युत चालकता की। वैद्युत चालकता क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है वैद्युत चालकता। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक होता है ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, इसे बोलते हैं ओम। इसीलिए इसका मात्रक क्या आएगा, 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स बोलते हैं इसे, या फिर मो बोल देते हैं, MHO मो, या फिर साइमन बोल देते हैं,
साइमन, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, मो या साइमन। इसी प्रकार जैसे वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालकता है, ठीक इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता भी आती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता क्या है? देखिए वैद्युत प्रतिरोध तो हुआ पूरे चालक के लिए, विशिष्ट हुआ चालक की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, और उसे प्रदर्शित करते हैं रो से, रो इक्वल टू होता आर ए बटे एल। यानी कि यदि किसी चालक में एकांक धारा प्रवाहित हो तो उसके वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा हो तो उसमें हमारा वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को, अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा यही बन जाएगा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जहां पर रो क्या है आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, आर है उस चालक का प्रतिरोध, ए उस चालक का क्षेत्रफल और एल क्या है उस चालक की लंबाई। इसी प्रकार विशिष्ट चालकता आती है, तो विशिष्ट चालकता में आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक वैसे ही देखिए वैद्युत प्रतिरोध का विक्रम वैद्युत चालकता होती है, इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम विशिष्ट चालकता होती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है 1/रो। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता का इनवर्स ऑफ आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसके व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यह हमारी 4-5 कुछ डेफिनेशंस थी इस चैप्टर के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम का सत्यापन। तो हमने बात कर ली, मान लिया कोई चालक लिया जिसके अंदर आई धारा बह रही है। देखिए ओम का नियम सबसे पहले पता होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में हम कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था का मतलब होता है सामान्य ताप और दाब को ना बदलें, तो उस चालक पर लगने वाले विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। अगर भौतिक अवस्थाएं फिजिकल एक्टिविटीज चेंज ना हो तो V और I का रेशियो जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा चालक का प्रतिरोध R। इस फॉर्मूले को हम प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कोई चालक है जिसके अंदर I धारा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n है, उसमें धारा I है, अनुगमन वेग BD है, और मान लिया चालक के सिरों का क्षेत्रफल कितना है A। ऐसे लिखेंगे, माना किसी चालक के सिरों का क्षेत्रफल A है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। यदि उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो धारा का सूत्र हमने पढ़ा था I बराबर NEA BD, लास्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम अगर इस तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, E बराबर फॉर्मूला होता है हमारा V/L, B चालक के सिरों के बीच विभवांतर, L उस चालक की लंबाई। अब हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर बल, पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना है तो उसके लिए बल चाहिए। देखिए आपने पढ़ा था E बराबर F/Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल e और F का मान यहां से आएगा E इंटू E, हमने लगाया फॉर्मूला, कैपिटल E के ऊपर से वैल्यू रखी और आपका आ गया F बराबर EB/L। अब आपको त्वरण निकालना है, एक जनरल फॉर्मूला पढ़ गए हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, F बराबर ma, F बराबर क्या पढ़ा है आपने ma, तो A बराबर क्या आएगा F/m, यहां पर फॉर्मूला लगाया A बराबर F/m, F का मान रख दिया हमने EB/L और m ऐसे का ऐसे। इस प्रकार आपका त्वरण A बराबर आ गया EB/ml। अब सोचिए स्टार्टिंग में यदि वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो चालक के अंदर तो उसके किसी इलेक्ट्रॉन का वेग अगर u1 है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो उसका त्वरण कितना है A। मान लिया इलेक्ट्रॉन की हमने कहा था ये धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं, याद करिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था, जिन्हें नहीं पता वो पहले हमारे लास्ट वीडियो को देख लेंगे एक बार तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अनुगमन वेग वाली वीडियो के अंदर हमने बताया था, इस चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर हमारा लिया गया था,
आज हम बात करते हैं, मान लिया वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में U1 है किसी इलेक्ट्रॉन का वेग, तो उपस्थित हो जाने पर जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा, U1 प्लस A2। टो क्या है, दो टक्करों के बीच का समय यानी श्रांति काल। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्करों के बीच का समय है टो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी a इंटू टो की, क्योंकि त्वरण क्या है, 1 सेकंड में वेग में वृद्धि। कितनी सेकंड लगी टक्कर करने में, टो, तो टो सेकंड में वेग में वृद्धि a2। अब कुल वेग कितना हुआ, u1 प्लस a2। इसी प्रकार अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा, u2 प्लस a2। इसी प्रकार तीसरे का u3 प्लस a3, और इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, un प्लस a2n। और इन सब के औसत को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या होता है अनुगमन वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। अब देखिए सबका औसत निकाला हमने, u1 u2 u3, और ये वाले u वाले एक जगह कर दिए सब, ये क्या है un। टो वाले सब एक जगह करेंगे, इनके बटे में n अलग, टो वाले सारे एक जगह कर दिए, ये हुआ टो1 टो2, और कहां तक, टो n तक, इनके बटे में n अलग किया। देखिए किसी भी चालक के लिए कुल औसत ऊष्मीय वेग, ये ऊष्मीय वेग है, ये कितना होता है, 0। अब यहां पर a बचा, और ये क्या है, इन सब का औसत, ये क्या है, समय अंतराल का औसत। मान लिया समय अंतराल या श्रांति काल का औसत टो है, तो Vd बराबर आपका आया a इंटू टो। क्या आया, a इंटू टो। a की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं, कितना आया है, Ev अपॉन ml, यहां पर रख देंगे Ev अपॉन ml और इंटू में टो। ये आ गया हमारा Vd का मान Ev अपॉन ml इंटू में टो। अब ये Vd का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रखना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, NEA, Vd की जगह क्या आएगा, Ev अपॉन ml और इंटू में टो। यहां से हमें ओम का नियम क्या है, V अपॉन I, एक नियतांक आना चाहिए, तो V अपॉन I की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो I को इधर ले जा रहा हूं मैं, या एक काम कर लीजिए, V को ले आइए इधर, ये n हुआ, E का स्क्वायर हो गया, a हुआ, टो हुआ, और अपॉन में ml। हमें चाहिए v अपॉन i, तो पलट लेंगे इसे, v अपॉन i बराबर हो गया n e स्क्वायर a टो और अपॉन में ml। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए n एक कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, टो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, और m भी कांस्टेंट है, यानी सारे के सारे एक नियतांक है। तो v अपॉन i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट। और अगर v अपॉन i एक कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, चालक के प्रतिरोध के, और यही हमारा ओम का नियम था। ओम का नियम क्या था कि यदि किसी चालक की बाह्य अवस्था हो, सामान्य ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। तो इस प्रकार आज जो टॉपिक हमने पढ़े, एक बार वीडियो को दोबारा से देखेंगे, सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।